गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना मीम्स देखने का मन था मेरा, तो मैंने मीम्स लगाई हैं कुछ। और मीम्स वाले पे उस पर थोड़े बहुत आए थे, तो मैंने सोचा अपनी रोज़ का घिसट पिटर से अच्छा है कि थोड़ा मैं देखूँ थोड़ा तुम देखो, मीम्स है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में कुछ ज्ञान की बातें ले लेते हैं, है ना। सो देखो, गुरुजी ने क्या बोला है, इसको अच्छे से समझो पहले, ठीक है। एक की पत्नी बड़ी भक्त थी। वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरुजी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था। वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित है और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले, तो गाँव के 2-4 लोग मिले। बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो। गुरुजी आ गए तो गंगा से अरे, और वो धोती लेके वापस आ गए। बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा, तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहाँ वो राजकुमारी जन्मी, वही हथनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथी का शावक। अब जब वो नवयुवक अवस्था में हाथी आया और श्रृंगार करके राज सवारी निकली और राजकुमारी सिंहासन पर आरूढ़, तो जे भी उसने देखा तो पूरी स्मृति जागृत हो गई कि ये तो मेरी पत्नी। अब ये राजकुमारी और मैं हाथी हूँ, कैसे मिलन हो सकता है? वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, हाथी रूप में है। अब राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा। ये ही स्वयंवर की घोषणा हुई कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो बहुत ही सुशोभित हाथी के रूप में था। राजा को सूचना पहुंची, राजवैद्यों ने देखा, बोले कोई रोग नहीं। राजकुमारी विज्ञान संपन्न थी क्योंकि भजन करती थी। उसने कहा इसकी औषधि मेरे को पता है, मुझे एक बार इसके समीप जाने दो। नजदीक गई और कान में कहा था गुरुदेव को वरण कर दो। नहीं वरण किया ना तो हाथी की योनि को प्राप्त हुई। सकुचाओ मत, तुम्हारे गले में जयमाला डालूंगी। सकुचाओ मत, स्वयंवर में तुम शोभा के लिए खड़े किए जाओगे और मैं तुम्हारे ही गले में माला डालूंगी, और इस जन्म में इतना भजन करूंगी कि आगे जन्म में हम फिर दोनों मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया। भजन के प्रभाव से अपने पति को हाथी की योनि से मुक्त करके अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। ये तप और भजन से भगवान के वरदान से संभव है, ना कि अपने प्रारब्ध से। कुछ शुरू करते हैं मीम। दूसरा देखो कैसे कुत्ते, जो छोटे पप्पी होते, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है, वो बच्चे की तरह कैसे रो रहा है। और ये कुत्ते हो इस मतलब डॉगी की, सॉरी कुत्ता बोल दिया, सॉरी, ठीक है। ये जो डॉग्स है, इसकी मैंने वीडियोस बहुत देखी हैं और ये बहुत एग्रेसिव दिखता है मुझे, और इसकी मुझे वीडियोस भी अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। चलिए दिखाती हैं। मालिक ने देखो छीन लिया। अब देखते हैं एक और मीम, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि जो हंटर चलाते हैं ना अपने ऊपर, उनसे सावधान रहो, क्योंकि अगर उनका एक हंटर पड़ गया ना, उनके साथ तफड़ी नहीं काटते ना ना। चलो देखते हैं। आजकल के छोटे बच्चों से तो बिल्कुल भी पंगा नहीं लेने वाला भैया। आजकल के छोटे बच्चे जो है ना, बड़े धमाके हो रहे हैं। वो बोलना नहीं जाता छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गए। अगर आप उनसे कोई बेट लगा लिया ना, तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, चाहे जैसे जीतें। और आपकी ऐसी इंसल्ट करेंगे ना कि पूछो नहीं, दोबारा नाम नहीं लोगे। चलो आज दिखाती हूँ। तेरे अंदर दम है? ये बोल अपने सिर में मार के दिखा। अब मेरे मार के दिखा।
बाप रे। ठीक है चाचा। में तो दम है मेरी। कितना कितनी जोर से जवाब गई थी दिया मैंने। बच्चे ने। बाप रे बाप, आजकल के बच्चे दादा नहीं लेने का, भैया नहीं लेने का। क्या हमारी मम्मी क्या कम है कि हमारी मम्मी भी बहुत तेज हैं, ठीक है। उनसे आप एक जवाब दोगे तो पलट के जवाब देती है, लेकिन आजकल की बच्चे भी कम नहीं हैं। एक बोलोगे रिटर्न में 2 जवाब सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मम्मी मम्मी होती हैं। मम्मी तो बजा सकती हैं, कुछ भी बोल दो तुमको पड़ेगी तो ज़रूर भैया। चलो दिखाती हूँ ऐसे एक और। आपका ये बाल आगे का सफेद क्यों हो रहा है? अरे दादा, तुम्हारे जैसा हरामी औलाद पैदा किया ना बेटा, इसलिए सफेद। इसी नाना नानी का पूरा बाल सफेद है। फुट गई जा बड़ा, घूम गए। बड़ा चाटी बारू दिया ना सब ठीक हो जाए। पट्टों से सफेद तो है ना, मानेंगी नहीं। गाइस, अगर आपको मेरे साथ मीम्स देखना अच्छा लगता है, और मैं गिने चुने ही मीम्स लेकर के आती हूँ जिससे कि चेहरे पर हंसी आती है, ठीक है। तो अगर आपके चेहरे पे हल्की सी भी स्माइल आई हो ना इन सारे मीम्स में से किसी भी को भी देख के, और अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, और टाटा बाय बाय।